हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, संजय एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से मैथ का चैप्टर 2 लेके आया हूँ, जो कि इसमें भी, इस वीडियो में भी मिक्सअप क्वेश्चन है। मैं दोस्तों मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ, मैं एक बार फिर से बताऊँगा कि मैं मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी ट्रिक, कई सारे क्वेश्चनों की जो ट्रिक है वो आपको समझ में आए। तो दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए हूँ जो कि एमटीएस, जो एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, सीपीओ, यूपीएससी, एमपीएससी, सीजीएसएल में आराम से ये पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज कवर कराने जा रहा हूँ और आसान से आसान भाषा में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस 2b बराबर 55 और a माइनस 2b बराबर -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, b का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन उतार लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, a प्लस 2b बराबर 55। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली a प्लस 2b बराबर 55। जी हाँ दोस्तों, और सेम a है -2b बराबर -13 है, तो उसके नीचे a के नीचे a और b, 2b के नीचे माइनस का 2b, माइनस है तो -2b और बराबर माइनस का 13। जी हाँ दोस्तों, माइनस का 13 लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस का जहाँ भी सिंबल आए तो वहाँ पे घटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, घटता ही है। जी हाँ दोस्तों, तो 2b -2b ये हो गया कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, 2a, जो कि प्लस प्लस, ये दो जुड़ गए तो कितने a हैं, 2a हैं, बराबर का बराबर। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट गए तो कितना आ गया, 42। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। a का मान हमारे पास क्या है, a का मान हमको मिल गया कितना, 21 दूनी 42। जी हाँ दोस्तों, 21, a का मान हमें 21 मिल गया। तो हम इसको समीकरण a मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, जिससे हमको आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो a का मान हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, दोनों में से किसी एक ही समीकरण में रखेंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आप रखते हैं समीकरण 1 में, लिख लेते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर। जी हाँ दोस्तों, तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 55। तो a का मान क्या है अपने पास, 21 है, तो 21 यहाँ पे लिख लिए। फिर 2b बराबर 55, इनको पूरा पूरा उतार लिए। अब यहाँ पे 2b पक्षांतर करेंगे इधर 21 को तो माइनस में आ जाएगा, 21 को यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा पक्षांतर करने पर। तो अब 2b इज इक्वल टू, इसको घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 34। जी दोस्तों, 34 आ गया। अब 34 आ गया, अब हमें b का मान आराम से मिल जाएगा, 17 दूना 34, ये कट गया। अब b बराबर हमें मिल गया 17। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 17। पूछा क्या था, b का मान ज्ञात कीजिए, तो b का मान हमें मिल गया कितना, 17। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना होना चाहिए, 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं इसको आसान बनाता हूँ दोस्तों। और आसान कैसे बनाऊंगा कि क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की एक संख्या, मान लीजिए ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये अंक है, ठीक है। इनमें क्या बोल रहा है, दोनों अंकों के स्थान जो आपस में अगर बदलें तो बदलने पर इनका जो योग होगा वो 132 आना चाहिए। और हाँ, 132 होना चाहिए, लेकिन वो 2 अंक ऐसे होंगे जिनके बीच का जो अंतर है वो 4 होना चाहिए। तो वो संख्याएं कैसी है, तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन से अगर करें
तो अपन ट्राई करते हैं। तो जैसे 37 हो गया, इन दो अंकों के बीच का अंतर कितना है? 4 है। इसके बीच का अंतर भी 4 है, इसके बीच का अंतर भी 4 है, इसके बीच का अंतर भी 4 है। तो हमें इन चारों में से अभी संभव नहीं हुआ है कि ये इनसे कौन सा अंक सही है हमारा आंसर। तो हम ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से करते हैं। तो जैसे 37 हो गया, हम लिख दिए 37। इनके बीच का अंतर क्या है? 4 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, ये दो अंकों की संख्या और इन दोनों अंकों की संख्या को कि इसकी स्थान और इसकी स्थान आपस में अदली बदली करें तो ये 7 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपस में बदलने के बाद प्राप्त जो संख्या होगी उसका योग कितना होगा? 132। मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 132 आना चाहिए। ठीक, तो हम इसको जोड़ते हैं। 132 आता है नहीं, तो 7 3 10 हो गया, 10 की शून्य कैरी 1 और 7 3 10 11। 132 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये तो अब दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि 84 क्या है? 84। अब सेम ऐसे ही करके इसका इन दोनों अंकों को हम अदली बदली कर देंगे। तो 4 यहाँ लिख दिए, 8 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या 132 आता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं। 8 4 12 की 2 कैरी आई 1 और 8 4 12 और 1 13। यह दोस्तों ये 132 इसका आंसर आ गया। 132 आंसर इसका आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल देखने में तो बहुत ज़्यादा कठिन टाइप का लगता है, लेकिन ऑप्शन से हम इसको सरल बना दिए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगी? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या था वो देखते हैं थोड़ी। तो एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया। तो बोल रहा है 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम इसको करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो अपने आप कितना होता है? 100% होता है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप कितना होता है? 100% होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% की हानि पर, ये क्या किया कि यहाँ से 5% की हानि पर किसी वस्तु को क्या कर दिया? हम बेच दिए। तो 5% की हानि मतलब 100% में 5% की हानि, तो बच कितना गया हमारे पास? 95%। तो 95% में इस वस्तु को 5% की हानि मतलब 100 में 5% घटा दिया, मतलब 95% आ गया। तो बचा 95%। तो 95% को कितने में बेचा? 1235 रुपये में। 95% को 1235 रुपये में ये बेचा। ठीक, अब हमें 100% को निकालना है। जी हाँ दोस्तों, 100% को निकालना है तो अपने में तो 100% हो ही है। तो अब 100% 95 तो है, तो यहाँ कर दिए 95, अब गुणे 100। अब ये तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हमें विक्रय मूल्य याद करना है। विक्रय मूल्य में क्या बोला है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब क्या बोल रहा है? 10% के लाभ मतलब जो अपना क्रय मूल्य होता है उससे 10% लाभ मतलब 110 हो जाएगा। 110 हो जाता है। तो 110 गुणे कर देते हैं यहाँ, 110 बटा 100। तो 110 बटा 100 हमारा 100% का हो गया, 10% के लाभ हो गया। तो ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको हम काटे हैं 19 बार में, ये कट गया। 19 का 5 बार में कटे ये, और ये 19 का कितने बार में कट गया? ये कट गया 65 बार में। जी हाँ दोस्तों, ये 65 बार में कट गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है, अब इसको काट देते हैं। 13 पचे 65, ये कट गया। अब बचा कितना? 13 गुणे 110। तो 13 गुणे 110 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 13 शून्य शून्य और 13 1 कम 13 3 हासिल 1 और 13 कम 13 1 14।
तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 1430 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1430 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 6 है तथा LCM 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये फिर दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सुंदर सा आसान सा ट्रिक है, जो कि एक छोटा सा फार्मूला है। उस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान से। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो फार्मूला है वो है कि जो पहली संख्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पता है कि HCF गुणे LCM। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, शॉर्टकट फार्मूला है दोस्तों। अब जो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है हमारी, एक संख्या 12 है, मतलब पहली संख्या हमारी कितनी है 12 गुणे दूसरी संख्या। अगर हम पहली संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, तो उस हिसाब से दूसरी संख्या कौन होगी, B इज इक्वल टू HCF हमारे पास कितना है 6। HCF कितना दिया है 6 दिया है, ये 6 लिख दिए। LCM कितना है 108 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बराबर के बाद है तो 6 से हम डिवाइड कर दिए 12 को, तो 2 बार में हो गया। अब इसको 2 बार में इसको डिवाइड कर दिए 108 को, तो कितना हो गया 54। जी हाँ दोस्तों, तो B बराबर हमारे पास कितना आ गया 54 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर B में हमारा 54 ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आंसर 54 आ गया। जी हाँ दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं मिले। और जी हाँ, आप बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अब मैं दूसरा वीडियो अगर जैसे ही अपलोड करूँ आपके पास पहुँचे और आप उसको देखें और शॉर्टकट ट्रिक अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आजकल शॉर्टकट ट्रिक का ज़माना है। आप क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व नहीं कर सकते। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए हमको शॉर्टकट में वीडियो बनाना पड़ता है, शॉर्टकट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में, समय की बचत भी हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।